इस्लामिक राष्ट्र भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलो इंग्लिश में बोलते हैं, वेलकम टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या हुआ नहीं है अभी? कोई बात नहीं, धीरे धीरे विकास करते करते इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से सरकार, यहाँ की कार्यपालिका और यहाँ की न्यायपालिका जिस रफ्तार से जिस रास्ते पर चल रही है, आने वाले कुछ सालों में आप देखिएगा भारत एक इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, और जो कहते नहीं वो अवश्य करते हैं। आप लोग जानते ही हैं, किसी दिन रात को 9 बजे आएंगे और यह घोषणा कर देंगे कि आज के बाद भारत में शरीयत चलेगा। वैसे शरीयत चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कल के डेट में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा वाले केस को हैंडल किया है और टिप्पणी की है, वो बेहद ही खतरनाक है और आने वाले भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के वकील ने यह जाकर अर्जी लगाई थी कि भाई इस व्यक्ति पर अर्थात नुपुर शर्मा पर बहुत सारे केसेस हैं, बहुत जगह केसेस हैं, दिल्ली में, मुंबई में, सब जगह है, तो सबको क्लब करके एक तरफ कर दीजिए, एक जगह कर दीजिए, ताकि उसको हियरिंग में आसानी हो, क्योंकि उसके लाइफ को थ्रेट है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उस रिक्वेस्ट को खारिज किया, बल्कि यह भी कहा कि जितने भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी मारकाट मचा हुआ है, इंक्लूडिंग उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या, वो भी नुपुर शर्मा के वजह से हो रही है। जी हाँ, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सारे घटनाओं को जिम्मेदारी जो है वो नुपुर शर्मा के ऊपर मढ़ दिया है। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज जी हैं, और न्यायाधीश, मैं उनको और न्यायाधीश कह के संबोधित करूंगा, या जानते हुए कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट मुझे सज़ा भी दे सकती है और मेरे ज़िंदगी के तमाम उम्र जेल के अंदर काल कोठरी में दीवारों को नाखून से खरोचते हुए गुजर सकती है। लेकिन यह जानते हुए भी एक प्रबुद्ध व्यक्ति इस तरीके की टिप्पणी करता है, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा किया है। याकूब मेमन के लिए रात को खुल सकती है, अफजल गुरु के लिए रात को खुल सकती है, लेकिन एक हिंदू स्त्री जिसके ऊपर लाइफ के न जाने कितने थ्रेट है देश और विदेश में, वो कहती है कि देश के तमाम जगहों से जो जितने भी केसेस हैं सबको एक जगह क्लब कर दीजिए। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने न केवल खारिज किया, सारी घटनाओं की जिम्मेदारी नुपुर शर्मा पर डालते हुए जिहादियों के द्वारा किए जा रहे जितने भी कुकृत्य हैं और मर्डर्स हैं, उसके लिए उनको एक तरीके से छूट दे दिया, उनको व्हाइट वॉशिंग कर दिया और सारी जिम्मेदारी नुपुर शर्मा पर डाल दिया। जज साहिबान लोगों ने बहुत गलत कहा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस 20वीं सदी के जितने भी दुष्कृत्य कार्य हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, उसके बाद विभाजन के समय जितने भी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हो, उसके बाद भारत चाइना युद्ध हो, अमेरिका वियतनाम युद्ध हो, अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध हो, जितने भी युद्ध हैं सारे युद्धों की जिम्मेदारी ही नुपुर शर्मा है। और न केवल इसकी, बल्कि पिछले 3 साल के अंदर में सैकड़ों मारे गए हिंदुओं को मौत की भी जिम्मेदारी नुपुर शर्मा के ही हैं। और इसे अभी तत्काल के तत्काल इसे फांसी दे दो जज साहब, फांसी दे दीजिए, सिर्फ उस बयान के लिए जिस बयान को उनके किताबों में लिखा गया है, उसको कोट करने के लिए उसको फांसी तक आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। अरे आप जज हैं महाराज, आप ही के कहने से तो इस ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना हुई है, आप ही के द्वारा। अरे आप सर्वज्ञ हैं, आप तो लोगों के डिबेट भी सुनते हैं, लेकिन उस डिबेट का केवल एक हिस्सा सुनते हैं, दूसरा हिस्सा जो उधर से रहमानी ने बोला था उसको आपने नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना। आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है, अब तो आवश्यकता और नहीं है, क्योंकि आपको अफगानिस्तान से तालिबानियों ने भी सराहना की है कि नुपुर शर्मा को जल्दी से जल्दी फांसी दी जानी चाहिए और कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया। अब आपको क्या चाहिए? इन्हीं सारे आतंकवादी तत्वों से आपको सराहना की आवश्यकता है, और इसीलिए आप ये वोकेज़म कर रहे हैं। आपसे अच्छे तो AIMIM वाले हैं, जिसने कम से कम कन्हैया लाल की हत्या के लिए
जिहादियों को दोषी तो करार दिया, उसने इसकी निंदा तो की और आपने तो उसको जस्टिफाई कर दिया कि सारा का सारा दोष नुपुर शर्मा का है। उसने जो तलवार लेकर गया था और गर्दन पे वो तो गलती से चल गई थी, नुपुर शर्मा के कहने के अनुसार चली गई। उसके हाथ में तलवार और वो जो खंजर था वो नुपुर शर्मा ने ही प्रोवाइड कराया था। धन्य है आप महाराज, आपके चरण स्पर्श करने का हृदय से हमारी इच्छा है और न केवल हमारी, यहाँ के करोड़ों हिंदुओं की इच्छा होगी। अब आते हैं हमारी सरकार पर। सरकार तो सरकार है और सरकार सरकार की ही तरह चलती है जैसे कि चलते आ रही है, और बल्कि उससे और तीव्र गति से जिहादीकरण की दिशा में यह सरकार बढ़ रही है। उस तथाकथित हिंदूवादी सरकार जो हिंदुओं के वोट से जीत कर आती है, लेकिन सीट पर जैसे ही बैठती है, बैठने के बाद उसका एक ही नारा होता है, और बल्कि नारे में एक और 100 वाले शब्द जुड़ जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब सबका प्रयास। और ऐसा ना हो कि आगे में और सबका 100 वाला कुछ जुड़ जाए। आप केवल सबका 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 करते करते सबका विश्वास के चक्कर में देश को कहां ले जाइएगा महाराज? कभी तो बोलिए। इस मामले पर आप हमेशा से एक तरफा चुप्पी कैसे साध सकते हैं? तबरेज के लिए, तबरेज वो चोर जो गौ तस्करी कर रहा था, उसके लिए आपको आंसू आती हैं और गौ तस्करियों को गुंडा तक कहते हैं। सबाना आदमी के पैर में चोट लगने पर आपको बर्दाश्त नहीं होता। बांग्लादेश में एक एम नाम वाला व्यक्ति के पैर टूट जाता है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए आप स्पेशल चॉपर भेजते हैं। लेकिन रोज दिल्ली सहित देश के तमाम हिस्सों में हो रही जघन्य कुकृत्यों पर आप एक शब्द नहीं बोलते महाराज। ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? कहाँ से लाते हैं इसे चुप्पी, एक तरफा चुप्पी? या तो आप किसी पे नहीं बोलिए, या बोलिए तो सब पर बोलिए। तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसकी निंदा की, लेकिन आपकी तरफ से, ना आपके गृह मंत्री की तरफ से, ना आपके तरफ से एक ट्वीट तक आया, एक ट्वीट की सहानुभूति तक नहीं आई। इस तरीके से तालिबानी और इराक के ISIS स्टाइल में हुए नरसंहार पर भी इतनी चुप्पी कहाँ से आती है? कहाँ से आप में वो बर्दाश्त करने की क्षमता है? हो सकता है कि ये चूंकि आपका वोटर था, आपके माइनॉरिटी मोर्चा का सदस्य था, इसलिए आप जानते थे कि ये अपना ही आदमी है, इसके लिए क्यों बोलना। और तथाकथित हिंदूवादी सरकार में हरियाणा में अब कन्हैया लाल के मर्डर के विरोध में प्रदर्शन पर भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये है हिंदूवादी सरकार। ये असली हिंदुत्व यही है। ये सूडो हिंदुत्व, छद्म हिंदुत्व हिंदुओं को बर्बाद कर देगा। इसलिए दल गुलामी छोड़िए और अपनी गठरी को मजबूत करिए, अपने आप को मजबूत करिए। और किसी से सामान खरीदते हैं, किसी से बेचते हैं, उस पर तो कम से कम आपका लगाम हो ही सकता है। और सरकार को बताइए कि आप केवल उन्हीं सबके लिए आप चुन के नहीं आए हैं। विश्वास तो हमारा भी आपको चाहिए। अगर यहाँ के हिंदुओं ने विश्वास छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रह जाइएगा। और तमाम पार्टियों ने इसको देखा। पिछले समय में कांग्रेस को भी यही वहम था, और लग रहा है कि बीजेपी भी अब धीरे धीरे कांग्रेस से आगे अली जिना बलती जा रही है। और साहेब कभी बोलेंगे इस मामले पर, या इस तरह के और हो रहे कुकृत्यों और जघन्य हत्याओं के मामले पर, इस बात का मुझे बेहद शक है, शंका है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठाइए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था 1948 में। आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाइए। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने शरीर को लेकर बाहर जाते ही क्यों हैं? तलवार चलाने वाले तो तलवार चलाएंगे, आप ही घर में रहिए और साहेब को जाकर 5 साल में एक बार वोट मार आइए, वोट दे आइए। बाकी आप सब समझदार हैं,
आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।